मॉनसून स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में अडेनियम की जो केयर है उसमें हमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होगी, उसकी प्रॉपर केयर करनी होगी, नहीं तो बारिश में अडेनियम ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। और कौन सी ऐसी खाद देनी है जिससे उनमें काफ़ी मात्रा में फूल आएँ, तो इन सभी से रिलेटेड आज की ये वीडियो है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद होता है, ओवर वाटर से अक्सर उसमें फंगस लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे धूप आती हो लेकिन बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ना मिले, तो आप अपने अडेनियम को उस जगह शिफ्ट कर दें। और अगर ऐसी जगह नहीं है तो वेल ड्रेन सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में सैंड की मात्रा इतनी हो कि पानी बिल्कुल भी ना रुके, बारिश का पानी आए और बह जाए। आप देखिए मैंने अपने पॉट को फुल कर रखा है मिट्टी से। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ज़्यादा स्पेस पॉट में होता है तो फिर पानी देर तक टिकता है। इसीलिए मॉनसून में मैंने अपने जो पॉट की मिट्टी है अडेनियम की उसको पूरा फिल कर दिया था ताकि पॉट में पानी रुक ना पाए। और हफ्ते में एक बार इसकी जो मिट्टी होती है इसकी हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने से अगर मिट्टी के अंदर कोई पानी होगा तो वो अपने आप ही सूख जाएगा एयर के कांटेक्ट में आके। लेकिन गुड़ाई तब करें जब आपको लगे कि हाँ बारिश होके अब रुक गई है, उसके बाद ही करना है। ऐसा ना हो कि बारिश हो रही है और आप गुड़ाई करें तो फिर उस गुड़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। तो बारिश रुक जाए जब आपको लगे कि अब 4-5-6 घंटा बारिश नहीं होने वाली है, फिर वो टाइम पे अडेनियम की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई हम कर सकते हैं। मैं आपको एक और ज़रूरी टिप बताती हूँ। जैसे जो अडेनियम का प्लांट होता है ना, उसको साल में 2 बार ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। तो एक तो जो मौसम होता है फरवरी मार्च का, उस समय अडेनियम की रिपोर्टिंग ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि वो उसका ग्रोइंग पीरियड होता है। ऐसे में उसकी रिपोर्टिंग करके कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा महीना होता है अक्टूबर का, तो मैं अक्टूबर में भी जब इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँगी या फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे एक फ़ायदा और होता है, जो प्लांट का कॉडेक्स होता है ना, कॉडेक्स मतलब ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये कॉडेक्स होता है। तो ये कॉडेक्स को थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए जब भी आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसका कॉडेक्स फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और अडेनियम की खूबसूरती उसके कॉडेक्स से ही होती है। तो जितना बड़ा और जितना सुंदर इसका कॉडेक्स होता है उतना ही प्यारा प्लांट देखने में भी लगता है। तो 2 बार रिपोर्टिंग करके और कॉडेक्स को थोड़ा ऊपर की तरफ करके जब आप लगाएंगे तो इससे कॉडेक्स धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। और 2 बार रिपोर्टिंग की वजह से जो अगर उसमें जड़ों में कोई फंगस वगैरह होता है तो वो भी दिख जाता है और फिर उसकी हम केयर भी प्रॉपर कर सकते हैं। अडेनियम का प्लांट देखिए एक सन लविंग प्लांट है, तो आपको इसे प्रॉपर धूप देनी होगी। पूरे दिन की धूप मिलेगी तो ही इसमें अच्छे से फूल आएंगे। अब जो बरसात का मौसम है उसमें सबसे ज़्यादा डर होता है फंगस का और कीड़ों का। तो कीड़ों से अपने प्लांट के बचाव के लिए हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो खाद है वो है नीम की खली। तो नीम की खली का इस्तेमाल हमें करना है आप इस समय 15 दिन में एक बार। देखिए अगर आप कम क्वांटिटी डाल रहे हैं तो आप 15 दिन में एक बार देंगे, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप महीने में एक बार दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच, आप देखिए मैंने यहाँ पे नीम की खली ली है। तो ये 1 चम्मच है और अभी 1 चम्मच मैं और डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल किया है अपने एक प्लांट में। ये प्लांट मैं नर्सरी से लगभग 2 साल पहले लेके आई थी, तो उसी हिसाब से मैंने इसको खाद दी है। आप देखिए जो इसका पॉट है ना, इसका पॉट देखिए, बहुत गहरा पॉट नहीं लेना चाहिए अडेनियम के प्लांट्स का, क्योंकि बहुत गहरा पॉट लेने से इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई में चली जाती हैं और फिर वहाँ पे फंगस की प्रॉब्लम या रूट्स के सड़ने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इसके पॉट का चुनाव जब करें तो पॉट छोटा साइज़ का ही लेना चाहिए, बहुत गहरा पॉट नहीं लेना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच जो पोटैश होता है मैंने पोटैश लिया है, और आधा चम्मच पोटैश आपको 20 से 25 दिन में एक बार डाल देना है और फिर उसके बाद रिपीट करते रहना है। देखिए अडेनियम का जो प्लांट होता है उसमें जो हम डीएपी डाल देते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके पास डीएपी है तो आप डाल सकते हैं, 5 दाने डीएपी काफ़ी होगा। हालांकि मैंने अभी लगभग 15-20 दिन पहले जब बारिश स्टार्ट ही हुई थी तभी मैंने डीएपी डाल दी थी, तो इसलिए मैं अभी इस समय नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने नहीं डाली थी तो आप अभी भी डीएपी डाल सकते हैं। बस जो मैंने क्वांटिटी बताई है आपको उस क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ जाइम। तो ये देखिए लगभग ये 1 चम्मच जाइम है और महीने में एक बार आप 1 चम्मच जाइम अपने प्लांट में डाल दीजिए। इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाती है। जैसे क्या होता है कि बीच बीच में हम केमिकल खाद डाल देते हैं
और जो अडेनियम का प्लांट होता है उसमें थोड़ा केमिकल खाद ज़्यादा असर दिखाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो ये सीवीड या फिर जाइम होता है, ये प्लांट की जो मिट्टी होती है ना उसको काफ़ी अच्छा बना देता है। जो केमिकल खाद डालने से मिट्टी ख़राब होती है, तो जाइम और जो वर्मी कंपोस्ट होता है, ये दोनों खाद ऐसी होती हैं कि समय समय पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपकी मिट्टी ख़राब होती है केमिकल खाद से, फिर वो वापस से बहुत अच्छी हो जाती है। तो केमिकल यूज़ करने का एक तरीका होता है, साथ साथ में आपको ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि मैं मोस्टली ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करती हूँ, पर क्योंकि अडेनियम प्लांट के थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में इसको थोड़ा केमिकल खाद ज़्यादा देना पड़ता है, तो ही इसकी प्रॉपर केयर होती है और काफ़ी अच्छे इसमें फूल भी आते हैं। तो चलिए, मैंने अब जो खाद दी थी उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अपने दोनों ही प्लांट में दे दिया है। अभी मैं आपको मैंने जो सीड ग्रो किए हैं अडेनियम की, उनका भी अपडेट दिखाती हूँ। अब मैंने खाद प्रॉपर दे दी है और उसके बाद मैं अब इसमें पानी डालने जा रही हूँ। तो देखिए, अगर आपकी मिट्टी में हल्की फुल्की नमी है तो थोड़ा ही पानी डालिएगा, ताकि अच्छे से प्लांट को पानी भी मिल जाए और ओवर वाटर भी ना हो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 लीटर पानी में लगभग 5 ग्राम फंगिसाइड लिया है, साफ फंगिसाइड है ये, और मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर रोज़ के प्लांट में, अडेनियम में, और जैसे रेन लिली हुआ या फिर पोर्चुलाका है, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं इनमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो मैं यही जो साफ फंगिसाइड है इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, और थोड़ा स्टेम से लेके डाल रही हूँ ताकि स्टेम्स पे भी चला जाए ये। और आप इसका ना स्प्रे भी कर सकते हैं बारिश के, जैसे मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है बारिश हो जाए, तो इसीलिए मैंने स्प्रे नहीं किया है। पर आप चाहें तो 15 दिन में एक बार इसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं फंगिसाइड का, और मिट्टी में भी घोल के डाल सकते हैं। तो इससे भी जो जड़ें होती हैं ना वो प्रोटेक्ट रहती हैं, उसमें फंगस नहीं लगता है। अब मैं आपको जो मैंने अडेनियम के सीड ग्रो किए थे उसका अपडेट दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सीड से ग्रो किए थे और इसका वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है कि अडेनियम के सीड किस तरीके से ग्रो किए जाते हैं, तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। एक प्लांट को तो देखिए मैंने पॉट में भी शिफ्ट कर दिया है। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसका पूरा अपडेट आप लोग के साथ शेयर किया था। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अडेनियम के सीड कब ग्रो करने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हमें जून में इसको स्टार्टिंग में ही कर देना था ग्रो, लेकिन अगर आप अभी भी ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे बारिश से बचाना होगा, या फिर थोड़ा और रुक जाइए, बारिश का मौसम जैसे जैसे थोड़ा कंट्रोल होगा फिर आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बारिश में सीड ग्रो करने से जर्मिनेशन तो अच्छे से हो जाती है, पर ये ना पानी से या बरसात के ज़्यादा पानी मिलने से सड़ने लगती हैं। तो अगर आप बरसात के पानी से इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आप अभी भी सीड ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है ये, कटिंग प्रूनिंग का, सीड ग्रो करने का बेस्ट सीज़न होता है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।